नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सीटेट का एग्जाम आने वाला है और सीटेट एग्जाम में बाल विकास से एक एक नंबर के टॉपिक्स जो हमेशा पूछे जाते हैं, हम एक एक करके सबसे पहले उनको कवर कर रहे हैं। आपके लिए जो भी वीडियोस बनाई जा रही हैं उसमें से 1 से 2 प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बाल विकास का, वो उसका नाम है वैयक्तिक विभिन्नताएं, इंडिविजुअल इंडिफरेंस, यानी कि दो बालक एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में अलग होते हैं, उनका हम कैसे मापन कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिसको भी सीटेट एग्जाम के लिए हैंड रिटन या फिर हमारे नोट्स चाहिए तो वो हमारे नंबर 8445938796 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वैयक्तिक विभिन्नताएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नताएं कहते कैसे हैं। देखिए, दो बालक होते हैं, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो वो किसी भी चीज में एक दूसरे से अलग होते हैं। शारीरिक बनावट में, है ना, उनके संवेग अलग हो सकते हैं, है ना, उनके विचार अलग हो सकते हैं, उनकी बुद्धि अलग हो सकती है। तो इसी चीज को हम वैयक्तिक विभिन्नता में पढ़ते हैं। डेफिनेशन में यहां पर यह दिया गया है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं हो सकते। यहां तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी क्या है, उनमें बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं। वे शारीरिक बनावट से एक जैसे हो सकते हैं, किंतु उनका स्वभाव अलग होगा, उनकी बुद्धि अलग होगी, शारीरिक मानसिक क्षमताएं अलग होगी। भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की विभिन्नता को ही हम वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो जो भी दो बालक हैं, जो भी दो व्यक्ति हैं, उनमें जो भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी के आधार पर हम वैयक्तिक विभिन्नता वाला चैप्टर पढ़ते हैं। और ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें बताया गया है कि दो जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम कुछ डेफिनेशन में आपको बता देता हूं, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैयक्तिक विभिन्नता स्किनर की डेफिनेशन है, ठीक है, याद रखना किसकी है, स्किनर की। स्किनर कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। हमारी पर्सनैलिटी का कोई भी पहलू जिसका हम मापन कर सकते हैं उसको हम वैयक्तिक भिन्नता में रख सकते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, स्किनर की। एक टाइलर है मनोवैज्ञानिक, उनकी डेफिनेशन है शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है ना। तो टाइलर की डेफिनेशन है, ठीक है, वही हम बात कर रहे थे। जैसे रूप में, रूप अलग हो सकते हैं, उनके रंग अलग हो सकते हैं, उनका आकार अलग हो सकता है दो बच्चों का, कार्य क्षमता अलग हो सकती है, उनकी कार्य करने की गति दोनों की अलग हो सकती है, दोनों की बुद्धि अलग हो सकती है, दोनों का ज्ञान, दोनों की रुचियां अलग अलग हो सकती हैं, है ना। इसी चीज को हम वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। एक डेफिनेशन और याद कर लीजिए, जेम्स ट्रेवर की है। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों की औसत से भी विभिन्नता रखता है, वही वैयक्तिक विभिन्नता होती है। तो कुल मिलाकर सबकी डेफिनेशन एक ही है। जो वैयक्तिक विभिन्नता वाला चैप्टर है उसमें बोला गया है कि दो बच्चे एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं, उसी बात को अलग अलग परिभाषाओं में बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके प्रकार जान लेते हैं कि इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र में ये हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहला है शारीरिक भिन्नता, कि शरीर की जो बनावट है, शरीर की जो रचना है, तो दो व्यक्ति इसमें भिन्न हो सकते हैं। जैसे किसी की लंबाई ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी का वजन ज्यादा हो सकता है, कोई दुबला हो सकता है, कोई ज्यादा मोटा हो सकता है। तो शारीरिक भिन्नता हमें देखने को मिलती है। दूसरा कैसे, मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता के आधार पर भी दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। कैसे, कि दोनों की बुद्धि लब्धि अलग हो सकती है, सोचने समझने की शक्ति अलग हो सकती है, उनकी क्षमता अलग हो सकती है ना। तो ये हमें मानसिक भिन्नता देखने को मिलती है। और व्यक्तित्व भिन्नता, जैसे जो पर्सनैलिटी है वो भी एकदम अलग दिख सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव का होता है, कोई व्यक्ति बहिर्मुखी स्वभाव का होता है, कोई उभयमुखी स्वभाव का होता है। तो व्यक्तित्व वाले चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे। तो पर्सनैलिटी में भी क्या है, भिन्नताएं
देखने को मिलती हैं। आगे है संवेगात्मक भिन्नता, यानी कि संवेग भी अलग हो सकती है। कोई जल्दी खुश हो जाता है, कोई देर में खुश होता है, कोई ज्यादा उदास रहता है, कोई प्रसन्न रहता है ना। तो संवेगात्मक भिन्नता देखने को मिलती है। लिंग के आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है, जैसे स्त्रियों की पर्सनैलिटी अलग होती है, पुरुषों की पर्सनैलिटी थोड़ी सी कठोर होती है ना। तो लिंग के आधार पर भी हमें देखने को मिलता है। ये ज्यादातर आपने देखा होगा जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं से थोड़े से हाइट में लंबे होते हैं, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये भिन्नता हमें लिंग के आधार पर भी देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ गया व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, यानी कि इन क्षेत्रों में हमें व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं जो कि सीटेट के लिए बेस्ट बुक्स हैं। आप इनको किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर इसके अलावा आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी आप इनको खरीद सकते हैं। सीटेट की इनकी एक संपूर्ण गाइड बुक भी आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक आती हैं। सीडीपी देखिए, हिंदी, संस्कृत, है ना। इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, तो इनके प्रैक्टिस सेट भी आप लोग खरीद सकते हैं। सीटेट का जो नया सिलेबस है, नया जो सर्कुलर आया था, उस सिलेबस के अनुसार ही ये डिजाइन करी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं कि और कहां कहां पर इसके क्षेत्र जो है जहां पर हमें व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है ना। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, धर्म में हमें व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है ना। किसी धर्म में किसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं, दूसरे धर्म में किसी रंग के, किसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं, है ना। लिंग के आधार पर देखने को मिलती है, मैंने आपको बता दिया, स्त्री में अलग, पुरुष में अलग। आदत किसी की अलग होती है, तो आदत के क्षेत्र में भी मिलती है। किसी की रुचियां अलग होती हैं। वंशानुक्रम के क्षेत्र में भी हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। वातावरण के क्षेत्र में भी हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे किसी क्षेत्र का वातावरण गर्म है तो वहाँ के जो लोग हैं वो अलग होंगे। किसी क्षेत्र का वातावरण ठंडा है, बर्फ पड़ती रहती है, तो वहाँ के लोग अलग होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। आर्थिक स्तर पर भी, शिक्षा के स्तर पर भी, और भी बहुत सारे स्तर हैं। भाषा के क्षेत्र में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। कौशल अलग अलग होते हैं। रीति रिवाजों में हमें भिन्नता मिलती है। कहीं पर क्या कोई रीति रिवाज है, किसी क्षेत्र में कोई रीति रिवाज है। मानसिक क्षमता हमें देखने को मिलती है। अधिगम के क्षेत्र में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। किसी की सीखने की गति तेज होती है, किसी की सीखने की गति मंद होती है, तो वहां पर भी हमें। पर्सनैलिटी में मैंने आपको बता दिया, कोई अंतर्मुखी, कोई बहिर्मुखी। दृष्टिकोण किसी सबका अलग अलग होता है। शारीरिक के तौर पर भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर हमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि दो लोगों में असमानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इस चैप्टर का जो सार है वो यही है कि दो लोगों में अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता, दो लोग अलग अलग होते हैं और अलग अलग उनमें विशेषताएं होती हैं। दो जुड़वा बच्चे भी होंगे ना, तो उनमें भी अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यही इस चैप्टर का सार है। इस चैप्टर का सार समझ लीजिए, है ना। अच्छा, व्यक्तिगत भिन्नता आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता जानने की विधियां कौन कौन सी हैं, है ना। तो इसमें 3 नाम दे देगा विधियों के, एक दे देगा अलग, है ना, जिससे हम नहीं जान सकते। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली विधि है परीक्षण विधि, यानी कि हम परीक्षण कर सकते हैं बच्चों का। कैसे परीक्षण करते हैं? बुद्धि परीक्षण करते हैं ना, हम व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं ना। जैसे बुद्धि परीक्षण के बहुत सारे टाइप होते हैं, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत सारे होते हैं। अभिरुचि परीक्षण कर सकते हैं। तो जैसे बुद्धि वाले चैप्टर में हम बहुत सारे परीक्षण पढ़ेंगे, व्यक्तित्व वाले चैप्टर में हम परीक्षण पढ़ेंगे। तो परीक्षण कर सकते हैं हम, जिससे हम जान सकते हैं कि दो लोगों में क्या भिन्नताएं, असमानताएं हैं। अवलोकन विधि, हम अवलोकन कर सकते हैं। वैसे क्रमबद्ध छात्रों का सबसे पहले अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन किया जाए। इनकी रुचियां, स्वास्थ्य, सामान्य योग्यताएं, इनके कौशल, व्यक्तिगत गुण इसमें आ जाएंगे। तो इन चीज़ों का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि का मतलब यह है कि इसमें व्यक्ति के परिवार, जो भी बच्चा है या फिर कोई भी व्यक्ति है, उसका परिवार, उसके शिक्षक, उसके पड़ोसी, मित्र तथा संबंधी से जानकारी ले सकते हैं हम कि उसका इतिहास कैसा है, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता जानने की विधियां हैं। और कुछ शिक्षण विधियां हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता पर ही आधारित हैं। जैसे मोंटेसरी विधि है मारिया मोंटेसरी की, किंडरगार्टन विधि है फ्रोबेल की, डाल्टन विधि है हेलन पार्कहर्स्ट की, और यूरिस्टिक विधि है आर्मस्ट्रॉन्ग की। तो सबसे पहले तो ये विधियों के डायरेक्ट नाम पूछे जाते हैं और आप याद कर लीजिए कि ये सारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित विधियां हैं, है ना। चलिए
छोटा सा चैप्टर था दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता। छोटा सा चैप्टर है कि दो बच्चे, दो व्यक्ति एक दूसरे से किस किस क्षेत्र में अलग हो सकते हैं, कैसे कैसे अलग हो सकते हैं, इनका हम कैसे पता लगा सकते हैं, है ना। जो ये विधियां हैं और व्यक्तिगत विभिन्नता पर ये आधारित शिक्षण विधियां हैं। केवल आपको इतना याद करना है, आप इससे प्रश्न कर दोगे। जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा तो हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से 10 से 15 से 20, कोशिश करेंगे 15 से 20 प्रश्न हर एक टॉपिक से हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना इस टॉपिक से तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, है ना। चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।